महाभारत में कई ऐसे योद्धा थे जिन्हें बड़ा ही कम आंका गया और उनमें से सत्यकी निस्संदेह ही शीर्ष स्थान पर आते थे। सत्यकी, जिन्हें युयुधान नाम से भी जाना जाता था, वह श्री कृष्ण की तरह ही वृष्णि समुदाय से संबंध रखते थे। वे अर्जुन के प्रिय शिष्य एवं श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अर्जुन सत्यकी के कौशल से इतने प्रभावित थे कि उन्हें अपने समान ही बताते थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने आरंभिक दिनों में वे दुर्योधन के भी अच्छे मित्र थे। आज हम इस वीडियो में विस्तार से उन महान योद्धा सत्यकी के पराक्रम के बारे में बताएंगे। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। कृपया एक लाइक जरूर दीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। सत्यकी इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उनमें सीखने की ललक बहुत थी और अपने को हर दिन और बेहतर करने का उत्साह भी उनमें खूब था। सत्यकी उच्च कोटि के धनुर्धर थे और नारायणी सेना के 7 अतिरथों में से एक थे। सत्यकी ने अपने जीवन के पहले चरण की शिक्षा गुरु द्रोण से ली थी। गुरु द्रोण के गुरुकुल में उस समय पांडव भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरुकुल में ही सत्यकी ने मूलभूत अस्त्रों शस्त्रों एवं धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जित किया था और इसी गुरुकुल में ही दुर्योधन उनके बड़े ही अच्छे मित्र बन गए थे। इस बात का प्रमाण हमें द्रोण पर्व अध्याय 90 में वर्णित सत्यकी दुर्योधन संवाद से मिलता है। युद्ध के बीच में ही बचपन की सारी बातें याद करके वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए बारंबार प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा उठते थे। दुर्योधन सत्यकी से कहते हैं, शनि प्रवर, इस क्रोध लोभ आदि के अधीन होकर तुम मुझे अपने बाणों का निशाना बनाते हो और वैसे तो तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय रहे हो, परंतु अब इस समरांगन में हमारे वे सभी सद्व्यवहार जीर्ण हो गए हैं। इस पर सत्यकी बोले, राजन, क्षत्रियों का सनातन आचार ही ऐसा है कि वे यहाँ गुरुजनों के साथ भी युद्ध करते हैं। यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ तो तुम मुझे शीघ्र मार डालो, विलंब न करो। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे ऐसा करने पर मैं पुण्यवानों के लोक में जाऊंगा। तुम में जितनी शक्ति और बल है वह सभी मेरे ऊपर शीघ्र दिखाओ, क्योंकि मैं अपने मित्रों का वह महान संकट नहीं देखना चाहता हूँ। गुरुकुल में ही वह अर्जुन की हर क्षेत्र में निपुणता से बहुत प्रभावित हो गए थे और उनमें सीखने की ललक ही सत्यकी को अर्जुन के प्रशिक्षण भूमि तक ले गई थी। अर्जुन ने जब द्रौपदी के स्वयंवर की प्रतियोगिता जीती थी, उस समय वे संपूर्ण आर्यव्रत में प्रसिद्ध हो चुके थे। वृषणी युवकों में वे नायक की तरह देखे जाने लगे थे। जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई थी, तब आर्यव्रत के कई राजकुमार अर्जुन से धनुर्विद्या सीखने के लिए आते थे। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न एवं सांब, सात्यकी, अनिरुद्ध, शैव्य आदि भी अर्जुन के शिष्य बने। सत्यकी को मारुतों में से एक का पुनर्जन्म कहा गया है। वह संकेतों से ही अपने सामने खड़े व्यक्ति के दिल दिमाग को पढ़ने की विद्या भी जानते थे। इसी कारण ही वे दुर्योधन की मंशा पहले से ही भांप गए थे। चलिए अब जानते हैं उनके पराक्रम के बारे में। सत्यकी यादव सेना के मुख्य सेनापति थे। सत्यकी ने बलराम जी की इच्छा के विरुद्ध जाकर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था। वह धर्मी पांडवों के प्रबल समर्थकों में से एक थे और सर्वप्रथम वह ही अपनी सेना को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। श्री कृष्ण जब शांति का प्रस्ताव लेकर कुरुओं की राजधानी में गए थे, तब वहां दुर्योधन ने श्री कृष्ण का उपहास किया था और उनके प्रस्ताव को ठुकरा दुर्योधन उन पर चिल्लाने लगे थे। यह देखकर सत्यकी इतने क्रोधित हो गए थे कि वह अपनी तलवार निकालकर दुर्योधन का वध करने को तैयार हो गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके प्रदर्शन की बात करें तो सत्यकी वो योद्धा थे जिन्होंने महामहिम भीष्म को 2 बार युद्ध से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। पहली भिड़ंत में सत्यकी अपना कौशल दिखा भीष्म पितामह पर हावी हो गए और बाद में उनके सारथी का वध कर डाला और दूसरी भिड़ंत में आलमबुश राक्षस को भीष्म की रक्षा करने के लिए आना पड़ा था। आलमबुश की मायावी शक्तियों को इंद्रास्त्र चलाकर निरस्त कर उसे पराजित किया था और लगभग उसका वध करने ही वाले थे। दुर्योधन की सेना के 10,000 से अधिक रथ सवार योद्धाओं को मार गिराया था।
कृपाचार्य को भी अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहारों द्वारा परास्त कर दिया था। अश्वत्थामा के साथ हुए उनके भीषण युद्ध में सत्यकी ने इतने घातक प्रहार किए थे कि कुछ समय के लिए तो अश्वत्थामा अपने होश खो बैठे थे। अपने पुत्र को पराजित हुआ देख उनकी रक्षा के लिए गुरु द्रोण को आना पड़ा था और वहां गुरु द्रोण पर कई प्रहार कर उन्हें भी घायल कर डाला था। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, चित्रसेन, विवंशती और दुर्मुख को एक साथ अकेले ही पराजित किया था। इसके उपरांत सत्यकी ने फिर से अकेले ही एक सामूहिक हमले को भी निरस्त कर दिया था, जिसका नेतृत्व दुर्योधन और दुशासन कर रहे थे। उनके साथ 300 धनुर्धर, 500 से अधिक पैदल सैनिक, 1000 रथ, 100 रथी और 1000 हाथी भी थे। उनमें से कितने ही मारे गए थे और कितने अपनी जान बचाकर भाग गए थे। पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न के प्राणों की रक्षा गुरु द्रोण से तब की थी जब गुरु द्रोण अपने प्रचंड रूप में थे। गुरु द्रोण पर एक साथ 100 से अधिक बाण चलाकर उन्हें रक्त रंजित कर उन्हें भी पराजित कर दिया था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। कृतवर्मा को 3 से अधिक बार पराजित किया था। जलासंध को पराजित कर पहले उनकी दोनों भुजाएं काट डाली थी, फिर उनका सिर धड़ से अलग कर डाला था। भूरिश्वा को भी पराजित किया था और फिर अर्जुन की सहायता से उसका वध भी किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन को सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का एक कठिन कार्य था, उस दिन सबसे अधिक विश्वास उन्होंने सत्यकी में ही दिखाया था। अर्जुन उस समय बोले थे, अगर सत्यकी राजा युधिष्ठिर के लिए यहाँ रहते हैं तो वह उसी बराबर होगा जैसे कि मैं खुद वहाँ उनकी रक्षा कर रहा हूँ। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्यकी कितनी योग्यता रखते थे। और उस दिन अर्जुन के बाद वो सत्यकी ही थे जिन्होंने कौरव सेना का अधिकतम विनाश किया था। न केवल यह बल्कि उन्होंने गुरु द्रोण की युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना को भी विफल कर दिया था। अगर ऐसा हो जाता तो पांडव उसी दिन युद्ध हार जाते। भगदत्त के साथ हुए उनके युद्ध में अधिकांश समय वे भगदत्त पर हावी रहे थे। भगदत्त के सभी वार खाली जा रहे थे और उनके अस्त्रों को सत्यकी लगातार काटे जा रहे थे। और जब सत्यकी उन्हें बुरी तरह घायल करने लगे तब दुर्योधन ने अपने भाइयों को उनकी रक्षा के लिए भेजा था। कर्ण पुत्र वृषसेन भी सत्यकी के आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाए थे। वह भी सत्यकी के हाथों परास्त हो गए थे। दुशासन को भीम की प्रतिज्ञा के चलते जीवन दान दिया था। सत्यकी ने सोमदत्त, मलेश राजा शल्व, कर्ण पुत्र सुषेण और क्षेम कृति का भी वध किया था। कर्ण के साथ उनके कई भीषण युद्ध हुए थे। दोनों ही महान योद्धा थे और दोनों ने ही एक दूसरे को एक से अधिक बार पराजित किया था। सत्यकी कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध में जीवित बचे 12 लोगों में से एक थे। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे कुरुकुल के वंश का विनाश हुआ है, 36 वर्ष उपरांत यदु वंश का भी विनाश हो जाएगा। और इसका असर हुआ भी था। एक दिन यादव प्रभा तीर्थ पर गए थे। वहाँ सबने बहुत अधिक मदिरा का सेवन किया। सत्यकी वहाँ कृतवर्मा को कटु वचन कहने लगे, जिसके चलते उनमें झगड़ा हो गया और वहाँ सत्यकी ने कृतवर्मा का वध कर डाला। तब सभी यादव आपस में लड़ना शुरू हो गए और एक दूसरे का वध करने लगे। उसी घमासान में सत्यकी भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।